Hello students, how are you? I hope you will be fit and fine. हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर क्या नाम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और आज हम बात करेंगे, इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था एसिड के साथ रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, वाटर के साथ क्या होगी। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शन विद अल्कलीज। फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस which are also called as alkalis. For example, zinc metal react with sodium hydroxide to form sodium zincate and hydrogen gas. Similarly, aluminium react with alkali, that is sodium hydroxide or potassium hydroxide to form sodium aluminate or पोटेशियम एल्यूमिनेट। ये हमें अपनी डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलता होगा? आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो मेडिसिन की पैकिंग हो, ड्राई मिल्क की पैकिंग हो, चॉकलेट की पैकिंग हो, सिगरेट्स की पैकिंग हो, हर जगह एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि मम्मी आपको मॉर्निंग में जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो आपका लंच पैक करके देती हैं एल्युमिनियम फॉयल। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कोई साबुन या कोई डिटर्जेंट जो है वो एल्युमिनियम फॉयल में पैक किया गया, क्योंकि ये एल्युमिनियम फॉयल में अगर हम पैक करेंगे तो सोप जो होता है उसमें भी अल्कली होती है, डिटर्जेंट्स में भी अल्कली हो सकती है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको कोरोड कर देंगे। तो इसका नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट, राइट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ा था कहाँ? पहले चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें हमने देखा था अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces to a less reactive metal from its aqueous salt solution। तो इसमें क्या होगा कि जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, है ना। कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस करेगी, क्या बनेगा? Cu प्लस 2AgNO3। अब यहाँ पर कॉपर जो है सिल्वर के मुकाबले में दबंग है, राइट। Similarly, magnesium is more reactive than zinc. So magnesium will displace to zinc, right? These displacement reactions are the examples of displacement reaction. The metal which is more reactive will be oxidized. जो ज़्यादा reactive metal होगी उसका oxidation होगा, and less reactive metal, its cation will be reduced। ये बिल्कुल ऐसा ही समझ लें, घर में जो बड़ा है जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या होता है, हमेशा छोटे वाले को देना पड़ता है उसे। मम्मी डैडी भी कहते दे दे, तुम तो बड़े हो, तुम समझदार, तुम रिएक्टिव हो। तो ऐसे क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो कम रिएक्टिव मेटल है उसके केटाइन का रिडक्शन हो जाएगा। ओके। Now another very important thing is that reactivity series of metals। इसको अच्छे से सीखें, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री आगे चल के ऑप्ट करते हैं, केमिस्ट्री स्टडी करते हैं, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज, और 11वीं क्लास में, हायर क्लासेस में इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रो केमिकल
सीरीज है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। जैसा कि आप बड़ी क्लास में कंपटीशन देंगे तो आप लोग कहते हैं ना इतनी रैंक आई है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाएगा, सबसे अच्छा पढ़ने में होगा, उससे रैंक नंबर 1 मिलेगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऐसे मेटल को रिएक्टिविटी उनकी जो होती है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, उससे मेटल की एक सीरीज बन जाती है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, राइट। बुक्स में कुछ अलग अलग अंदाज में दे रखा है, लेकिन मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन अडॉप्ट करी है जो बच्चे कहते हैं सर ये आइडिया बढ़िया, ये आसानी से हमें याद हो जाती है। हम कहेंगे व्हेन different metals are arranged in order of decreasing reactivity, when different metals are arranged in order of decreasing reactivity, then a series of metals is obtained, which is called as reactivity series, और एक्टिविटी सीरीज। फिर से एक बार देखते हैं, when different metals are arranged in order of decreasing reactivity, then a series of metals is obtained which is called as reactivity series। आप लोगों ने देखो घर में आपके बड़े बहन भाई होते हैं, कहते मेरी इतनी रैंक है, मुझको ये कॉलेज मिल सकता है या मेरा एडमिशन हो सकता है, तो कम रैंक या ज़्यादा रैंक किससे नापते हैं? एवरेज से नापते हैं। तो इसमें जो रिएक्टिविटी कंसीडर की गई है, कंपेयर की गई है, वो हाइड्रोजन से की गई है ना। तो हम कहेंगे फॉर रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन इज taken as reference or standard, हम इसको रेफरेंस किसको माना? हाइड्रोजन को। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि सर आप तो मेटल की बात कर रहे हैं, फिर हाइड्रोजन क्यों लिया? हाइड्रोजन जो है ये अनोमलस बिहेवियर शो करती है। जैसे इससे पहले हम पढ़ रहे थे मेटल्स आर reducing agent, non-metals are oxidizing agent। तो हाइड्रोजन क्या करती है? ये reducing properties और oxidizing properties दोनों दे सकती है। 10th स्टैंडर्ड बहुत डिटेल है नहीं, लेकिन हमें लगता है ये पॉइंट अच्छा सीख लें। तो देखो बेटा यहाँ पर हम हैं HCl, तो हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। और हमने पिछले वीडियो में बताया था आइट लगाते हैं, वहां पर निगेटिव चार्ज होता है और उसका रिडक्शन होता है, तो हम इसको कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन पे कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसे हम देखते हैं सोडियम हाइड्राइड, अब हाइड्रोजन क्या हो गया? इसके आइड लग गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये दोनों प्रॉपर्टी शो करने की वजह से हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज का स्टैंडर्ड माना जाता है। हमने देखा यहाँ पर एक नाम और रखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जरा सा 11th पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन अभी से थोड़ा सा दिमाग में आइडिया बना के चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने स्टैंडर्ड किसको माना है? हाइड्रोजन को। वहां पर भी मानेंगे, लेकिन वहां पर मानने का जो क्राइटेरिया होगा उसको हम नापते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे होंगे पोटेंशियल। तो हमेशा क्या होता है, करंट किधर से किधर फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। कमेंट करके बताइएगा। तो वही से हमने लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऊपर होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो नीचे होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज हम हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अब देखते हैं इसके मेंबर कौन कौन होते हैं। तो सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है जिंक, और फिर आता है आयरन, फेरिक, ठीक है, फिर आता है लेड, पीबी, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, फिर आता है मरकरी, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड। एक बार फिर से देखते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम यानी कैलियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन दैट इज फेरस, फेरम, उसके बाद प्लम्बम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। इसके लिए एक निमोनिक्स बनाया। क्या बनाया? निमोनिक्स। याद करने, क्योंकि बच्चे जो 10th में होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है, पूरी सीरीज क्या होती है याद हो जाती है। तो इसके लिए एक निमोनिक्स बनाया गया है। तो इसके जो सिंबल, ओरिजिनल सिंबल है ना, जैसे ये नाइट्रियम है, सोडियम तो है, लेकिन इस सिंबल के अकॉर्डिंग एक निमोनिक्स बनाया। काशी नाथ का माली आलू जरा फीके प्लम्बम, प्लम्बम, आलू जरा फीके पकाता है, प्लम्बम पीस रहे, पकाता है, पकाता है। अब ये जो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, अब काशीनाथ माली सुन रहा है तो कह रहा है कौन है, कौन है, आगे आओ, आगे आओ। अब देखिए हमें याद करने में आसानी रहेगी। के फॉर कैलियम, नाइट्रियम, काशीनाथ का, तो का यहाँ पर कैल्शियम, का क्या आवाज देगा, कैल्शियम, माली बोले तो मैग्नीशियम, आलू बोले तो एल्युमिनियम, जरा बोले तो जिंक, फीके बोले तो फेरम, पकाता है तो प्लम्बम, है से हाइड्रोजन, अभी करें कौन, कॉपर, कॉपर सीसे तो यहाँ पर लिखते हैं कौन, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कौन है, हाइड्रो, हाइड्रोगारम, आगे यानी कि सिल्वर, एजी, आओ, गोल्ड, एयू आरम, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो माली क्या कहता है, कौन है, आगे आओ। कैलियम, पोटेशियम, नाइट्रियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये 13 है। फिर धीरे धीरे क्या होंगे, आपको जब याद हो जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। तो एक बार फिर से देखते हैं। डिफरेंट मेटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, देन a series of metal is obtained which is called as reactivity series. For reactivity series, hydrogen is taken as standard or reference, right?
अब जरा इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो एक सबसे पहले खास बात होगी, जो बहुत रिएक्टिव मेटल हैं उनको हम क्या लेंगे, टॉप पे ले लेंगे। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर टेकन ऑन द टॉप एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल विच आर कॉल्ड एज इनर्ट मेटल, नेटिव मेटल, नोबल मेटल आर टेकन ऑन द बॉटम। चाहो तो इसको लिख लीजिए, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल आर टेकन ऑन, most reactive metal are taken on टॉप पे लेंगे, ठीक है। the least reactive metal जिसको हम क्या देंगे, native metal, noble metal, are taken on the bottom। हम इस सबसे नीचे लेंगे, बॉटम पर लेंगे। और एक खास बात क्या होगी, द मेटल विच इज अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल ऊपर होगी, द मेटल विच इज अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस टू लोअर। ऊपर वाली मेटल जो है वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा Mg प्लस ZnSO4 तो क्या होगा, MgSO4 plus zinc, right? So the metal which is above in the reactivity series can displace the lower one, okay? And the metal which are above to hydrogen, hydrogen से ऊपर जो है, the metals which are above to hydrogen can displace it। metals above to hydrogen can displace it from water dilute acids। जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो आयरन को क्या कर देंगी, वो सॉरी हाइड्रोजन क्या कर देंगी, डिस्प्लेस कर देंगी। The metal which is at the bottom are least reactive metal, noble metal, and these metals cannot be corroded, okay? तो जैसे हमने गोल्ड की बात की थी, अक्सर क्वेश्चन अक्सर आता है, why gold and silver are used in designing for jewelry। ज्वेलरी बनाने के लिए हम जो है गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना, लाइक करिए, शेयर करिए, हैं, चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जो सर मैं लाइव आके आपको अच्छे से समझा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।